सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चर्चा चल रही है प्राणायाम की और वेदों में भी इसका बहुत उपदेश किया गया है। हमने अथर्ववेदीय प्राण सूक्त का भी स्वाध्याय किया था और जिसमें प्राण के विषय में इतना महत्व बताया है, इतना इसका गुणगान किया है, प्राण की महिमा को हम सुन करके जान करके वैसा ही जब हम अपने जीवन में व्यवहार में या अपनी दिनचर्या में इसको स्थान देते हैं तो निसंदेह हमारा जो व्यवहार है वो निश्चित रूप से अच्छा होता है, हमारे गुणकर्म स्वभाव अच्छे होते हैं। प्राणायाम की साधना करने से व्यक्ति निर्मल हो जाता है और इसकी निर्मलता परम आवश्यक भी है, क्योंकि हम जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं, जो हमारे अंदर कुसंस्कार हैं, उसको हमको दूर करने का ये परम साधन परमेश्वर ने दिया है। इस परम साधन को अपना करके यदि हम इस भवसागर से नहीं तर सके तो फिर बहुत विलंब हो जाएगा। हम सबका कर्तव्य है कि ये जो विज्ञान हमको मिल रहा है उस विज्ञान का हम लाभ लें, उसको आत्मसात करें। प्राण का चूंकि यह क्रम चल रहा था तो आज हम प्राण के प्रकार के विषय में चर्चा करेंगे। यद्यपि थोड़ी सी हमने पहले चर्चा भी की थी, पुनः थोड़ा सा और स्पष्टता से इसको समझने का प्रयास करते हैं। लोक में प्रचलित है परंतु हम उसके कार्य को नहीं समझ पाते हैं, उसको जान नहीं पाते हैं। हम उसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये एक शरीर विज्ञान है। हम अपने शरीर के विज्ञान को भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि इतना परमात्मा ने इसमें उन्नत व्यवस्था कर रखी है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी फेल हो जाते हैं इस व्यवस्था को समझने में। इस जो आध्यात्मिक या भौतिक रूप में ये कार्य करता है उसको समझ करके वैसा हमारा व्यवहार हो, वैसा आहार हो, और जिससे हम एक एक पल पल बड़े सजगता के साथ और सरलता के साथ, सावधानी के साथ इस चीज को समझ करके जीवन में उन्नति को प्राप्त करें। उन्नति ही हमारे जीवन का ध्येय हो, अवनति नहीं। और कोई भी नहीं चाहता है कि अवनति उसकी हो, लेकिन इस विज्ञान को समझ करके जितना कोशिश कर सकते हैं। तो प्राण के प्रकार के रूप में आज हम थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करेंगे कि कहा कि प्राण साक्षात ब्रह्म से अथवा प्रकृति रूप माया से उत्पन्न है, प्राण गत्यात्मक है। इस प्राण की गत्यात्मकता सदा गतिक वायु में पाई जाती है। एक अर्थ में प्राण वह सवार है जो वायु रूपी घोड़े पर बैठ करके यात्रा करता है। अतः गौणी वृत्ति से वायु को ही प्राण कह दिया जाता है। कोई लोक में भी खूब प्रचलित होता है, किसी का जो एक कार्य है उस कार्य के नाम से उसको कभी बोल देते हैं। कोई चालक है किसी वाहन को चलाने वाला तो उसी को बोल देते हैं। किसी ने जो है रिक्शा चला रहा है तो उसको बोल देते हैं रिक्शा, यद्यपि वो चलाने वाला है, उसको संचालित करने वाला रिक्शा वाला नहीं बोलते हैं, ए रिक्शा इधर आ। तो रिक्शा वाले के ऊपर जो है आरोपित है। जैसे और कोई भी निर्जीव वस्तु है और वो हम धारण करते हैं, जैसे माना कि कोई टोपी लगाता है, कोई पगड़ी बांधता है, कोई साफा बांधता है, अनेक प्रकार से, और भीड़ भाड़ में हम नाम नहीं जानते उसका तो यही बोलते ए टोपी इधर आओ, ए पगड़ी इधर आओ, ऐसा लोक में प्रचलित है। तो ऐसे ही प्राण चूंकि
वा गति गंधनयोः, जो हमको गति प्रदान करता है, हमारे अंदर प्रगति प्रदान करता है, हमारे जीवन को सुगंधमय बनाता है। तो वैसे इस प्राण को जान करके समझ करके, इसीलिए इसको वायु के समान कहा है। वो गतिमान है, गति करता है, और वायु उसका एक साधन है, तो उस साधन के रूप में उसको प्राण बोल देते हैं। जैसे कोई उदाहरण और अनेक प्रकार से दिए जा सकते हैं। शरीरगत स्थान भेद से एक ही वायु प्राण अपान आदि नामों से व्याहृत होता है। प्राण शक्ति एक है, इसी प्राण को स्थान एवं कार्यों के भेद से विविध नामों से जाना जाता है। देह में मुख्य रूप से 5 प्राणों का जो है कार्य होते हैं। ये 5 प्राण जो उपप्राण हैं, इनके कार्य से, इनके गुण से इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्राणवायु तो एक ही कार्य करती है, लेकिन कहाँ किस स्थिति में, कहाँ किस भाग में उसका नाम अलग हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य हम समझें उदाहरण में, तो कोई जो है हरियाणा में जन्म किसी का हुआ है, किसी का जो है मध्य प्रदेश में हुआ है, किसी का गुजरात में हुआ है, किसी का महाराष्ट्र में हुआ है। तो व्यक्ति तो एक ही है, व्यक्ति एक है, लेकिन उसको देश काल की परिस्थिति में उसको, किसी को गुजरात में जन्म हुआ तो गुजराती बोल दिया, किसी को जो है महाराष्ट्री बोल दिया, किसी को बिहार में जन्म लिया तो बिहारी बोल दिया। स्थान विशेष से उस व्यक्ति को भी जो है उसकी संज्ञा ऐसे नाम रख देते हैं। किसी का जन्म अमेरिका में हुआ है तो अमेरिकन हो गया, किसी का जन्म भारत में तो भारतीय हो गया। ऐसे ही यहाँ पर व्यक्ति एक है, पुरुष एक है, और उसके यहाँ जैसे हमारे शरीर के अंदर प्राण तो एक ही है, और उसके उपप्राण की जो हम चर्चा कर रहे हैं, वहाँ तो कार्य तो एक ही जैसा हो रहा है, लेकिन उसमें गुण कर्म कुछ अलग हो गए, उसका स्थान जो देश है वो अलग हो गया, इसलिए उसके नाम भी अलग हो गए हैं। ये खूब प्रसिद्ध है। फिर भी जो लोग पहली बार सुनेंगे, या हम कई बार उसी बात को जब ध्यान से नहीं सुनते हैं तो ऐसे ही बस सिर से ऊपर निकल जाता है। हम उसका जब ध्यान करते हैं, गौर से सुनते हैं, तो उसका ज्ञान हमारे अंदर, उसका विशेष स्थान हो जाता है, हमको स्मरण हो जाता है। तो प्राण जो मुख्य है और पंच प्राण की जो अवस्थिति है तथा उसके कार्य क्या हैं, उसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। इनके कार्य क्या हैं और स्थान क्या है, इस दृष्टि से हम समझने का प्रयास करेंगे। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। एक बार उच्चारण करें। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। ये 5 प्राण हैं। और कार्य की दृष्टि से हम जब प्राण की बात करें तो शरीर में कंठ से हृदय पर्यंत, कंठ से लेकर के हृदय तक जो वायु कार्य करता है उसे प्राण कहा जाता है जी, कंठ से हृदय तक। और इसका प्रमुख कार्य क्या है? यह प्राण नासिका मार्ग, कंठ, स्वर तंत्र, वाक इंद्रिय, अन्न नलिका, श्वसन तंत्र, फेफड़ों तथा हृदय को क्रियाशीलता तथा शक्ति प्रदान करता है। हृदय से लेकर के ऊपर तक की जो भी हमारी क्रियाएं हैं, जो भी हमारी चेष्टाएं हैं, उसमें कौन कार्य करता है? प्राण कार्य करता है। श्वासों का लेना, और ये जो वाकेंद्री है, हमारी वाणी है, वो भी इसी के सहारे, इसी के शक्ति के द्वारा कार्य करती है। हाँ, स्वर भी है, नासिका मार्ग जो श्वसन हो रहा है, स्वर तंत्र जो भी गाना है या बोलना है, इसमें जो लहरियां हैं वो प्राण के कारण होता है। और जितना प्राण सबल होगा व्यक्ति का, उतना ही उसका गान, मतलब गायन शैली भी अच्छी होगी, उसका संभाषण भी अच्छा होगा। इस स्वर का विशेष महत्व है। और स्वर तंत्र, वाक इंद्रिय जो है वाणी अपना कार्य करती है। अगर इसमें प्राण ना समाहित हो, प्राण इसमें ना संचरित हो, तो जुबान पलटेगी ही नहीं, उच्चारण ही नहीं होगा।
इसलिए यह प्राण विशेष है। और श्वसन तंत्र जो हमारा फेफड़ा है, वो फेफड़ों एवं हृदय को क्रियाशील करना प्राण का मुख्य कार्य है। यदि हमारे फेफड़े कार्य न करें, हमारा यदि हृदय काम न करे, ये हमारी नासिका कार्य न करे, तो फिर हम जल्दी ही मतलब ज्यादा जीवन को हम जी नहीं सकते हैं। सही गति यदि नहीं होगी तो अधिक देर तक इसमें हमारा इस शरीर में रहना अर्थात आत्मा का टिकना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा अपान, जो नाभि से नीचे मूलाधार पर्यंत रहने वाला है, उसको प्राणवायु को अपान कहते हैं। जो नाभि से नीचे मूलाधार, वह जो है अपान वायु, जो वह प्राणवायु, उसको अपान कहते हैं। और कार्य क्या है इसका? जो मलमूत्र है, आर्तव है, शुक्र है, अधोवायु है, गर्भ का निस्सारण है, इसी वायु के द्वारा होता है। यदि वायु न कार्य करे, यह हमारा जो अपान वायु कार्य न करे, तो हमारा मलमूत्र विसर्जन नहीं होगा। आंतों से जब धीरे धीरे मल अपनी सारी जो है प्रक्रिया से जो भी अवशिष्ट पदार्थ बच जाता है, वो मल के रूप में फिर बाहर निकालने का कार्य, या लघुशंका आदि, दीर्घशंका आदि जो भी हमारी या जो भी प्राणियों का कार्य इसमें निहित है, उसकी गंदगी को बाहर निकालना। शरीर की यद्यपि ऐसे तो गंदगी बाहर निकलती ही है, लेकिन विशेष जो गंदगी है या अपशिष्ट पदार्थ है, जो विजातीय तत्व हैं, वो मलमूत्र के माध्यम से निकालने का काम कौन करता है? अपान का है। जो दूषित वायु है वो निकलती है। जो ऊपर से जो कार्य करता वो तो प्राण का काम है, लेकिन अपान वायु का जो कार्य है वो नीचे से है, मतलब नाभि से नीचे ये कार्य करता है। और तीसरा उदान। उदान में कंठ के ऊपर से सिर पर्यंत जो प्राण कार्यशील रहता है उसे उदान कहते हैं। कंठ के ऊपर कार्य, कंठ से ऊपर शरीर के समस्त अंगों अर्थात नेत्र, नासिका एवं संपूर्ण मुखमंडल को ऊर्जा और आभा प्रदान करता है। जो पिट्यूटरी तथा पीनियल ग्रंथि सहित पूरे मस्तिष्क को यह उदान प्राण क्रियाशीलता प्रदान करता है, उसमें ऊर्जा का आधान करता है। यह हमारे मस्तिष्क को क्रियाशील करता है, विकसित करता है, उसमें कोई भी जो है खराबी नहीं आने देता है, सदा उसको क्रियाशील करके रखता है। जो हमारा स्मरण शक्ति है और जो हमारा जो एकाग्रता का भाग है, वो इसी के कारण विशेष रूप से कार्य करता है। और चौथा जो समान, यह विशेष रूप से हृदय के नीचे नाभि पर्यंत, हृदय से नीचे नाभि पर्यंत शरीर में क्रियाशीलता को प्रदान करता है, क्रियाशील होता है, उस प्राणवायु को समान कहते हैं। कार्य इसका विशेष क्या है? यकृत, आंत, प्लीहा एवं अग्नाशय सहित संपूर्ण पाचन तंत्र की आंतरिक कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है। ये अंदर कार्य करता रहता है, अपना पाचन शक्ति है या जो आंतों में क्रियाशीलता है, प्लीहा एवं अग्नाशय आदि संपूर्ण पाचन तंत्र को, यदि पाचन तंत्र ठीक नहीं है व्यक्ति का, अन्न का परिपाक ठीक से नहीं हो पाता है, तो व्यक्ति व्याकुल हो जाता है, उसको भोजन अच्छा नहीं लगता है, उसकी भूख मर जाती है। ये विशेष रूप से जब उसका परिपाक करता है, जितना अच्छा भोजन पचेगा उतना ही व्यक्ति स्वस्थ होगा। यदि व्यक्ति को कुछ भी खिलाओ और उसको भूख नहीं लगती है, भोजन उसका पचता नहीं, ऊपर से जैसा खाया वैसे नीचे से निकल गया, तो उसका कोई भी प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता नहीं, बल्कि उल्टा हो जाता है। जैसे कितनी भी हम पौष्टिक चीजें खाएं, दूध, दही आदि कोई भी चीज खाएं, हमको वो पचता नहीं है, तो हमारे शरीर को और कमजोर करके चला जाता है। ऊपर से जैसा खाया और अंदर से
पचा नहीं, वैसा निकल गया। तो हमारे शरीरगत जो ऊर्जा है उसको भी नष्ट कर देता है वो। जैसे किसी के अंदर खराब विचार आ गए, खराब आहार, खराब विचार, वो यदि उसको हजम करने की क्षमता उसके अंदर नहीं है। एक व्यक्ति ये है कि जानवान है और उसको कोई भी गलत विचार आता है तो उसको संतुलित करता है और उसको हजम कर लेता है, वो भी एक बात है। और जो भोजन है अधिक कर लिया या सिस्टम ठीक नहीं है, पाचन तंत्र ठीक नहीं है और वो उसने ज्यादा किया या कम ही किया लेकिन पचा नहीं सका। कुछ लोग थोड़ी थोड़ी बातों में नाराज हो जाते हैं, उनको बात हजम नहीं होती, पचती नहीं, ऐसा लोक में प्रचलित है, तो उनको बात पचती नहीं भाई। वो परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं ना कि निंदा स्तुति से बचना चाहिए व्यक्ति को। तो कुछ लोग निंदा में ही या पारुष्य, दूसरों की चुगली करना, ये बहुत बड़ा अवगुण है, वो दुर्गंधी को फैलाता है। ऐसे ही जो भोजन पचता नहीं है और जैसा खाया वैसा निकल जाता तो दुर्गंधी ही फैलाता है। हमारे विचार यदि अच्छे हैं तो हमारा यश बढ़ेगा। और विचार से हम यदि संकीर्ण हैं, विचार हमारे जो भी हमने सुना है वो पचता नहीं, अनाप शनाप कुछ भी दूसरों को बोल देते हैं जो उचित नहीं है, तो हमारा यश, हमारी कीर्ति भी दूषित होती है। ऐसे ही इस सिस्टम से जो समान प्राणवायु, जो समान जिसको कहते हैं, वो हमारे भोजन का जो है परिपाक करता है, पाचन तंत्र को सबल बनाता है और प्लीहा आदि, अग्नाशय आदि को स्वस्थ रखता है, आंतरिक कार्य प्रणाली को नियंत्रित रखता है। और पांचवा व्यान। तो जो व्यान है ये जीवनी प्राण शक्ति को पूरे शरीर में व्याप्त करता है। कार्य इसका क्या है? यह वायु शरीर की समस्त गतिविधियों को नियमित तथा नियंत्रित करता है, सभी अंगों, मांसपेशियों एवं नाड़ियों को क्रियाशील करता है। ऊर्जा एवं शक्ति यही व्यान प्राण प्रदान करता है। शरीर में ऊर्जा का संचार, क्योंकि पूरे शरीर में इसका अधिकार है, पूरे शरीर में ये कार्य करता है, इसलिए सारे अंगों को, सारे मांसपेशियों को, तंतुओं को, संधियों को, जहां जहां जोड़ होते हैं उनमें शक्ति प्रदान करता है। जोड़ यदि कमजोर है तो व्यक्ति चलने में भी उसको पीड़ा होती है, उसको कोई वस्तु उठाने में भी पीड़ा होती है। तो जितने जोड़ मजबूत होंगे उतना ही व्यक्ति अधिक कार्य करने में सक्षम होता है, अधिक देर बैठने में सक्षम होता है और अधिक भार ढोने में भी वो सक्षम होता है। क्योंकि जोड़ यदि ठीक नहीं है, मोड़ तोड़ ठीक नहीं है, तो फिर उसको परेशानी होती है। तो इस प्रकार से संधियों एवं नाड़ियों को क्रियाशील करता है, ऊर्जा शक्ति प्रदान करने वाला यह व्यान प्राण ही है। इन पांचों प्राणों के अतिरिक्त शरीर में जो है और भी कुछ प्राण होते हैं, जिनको देवदत्त, नाग, कृकल, कूर्म एवं धनंजय नामक 5 उप प्राण हैं, जो क्रमशः जैसे छींकना है, छींक आती है, पलक झपकना, जम्भाई लेना, खुजलाना, हिचकी लेना आदि क्रियाओं को संचालित करते हैं। कितनी व्यवस्था इस शरीर में परमात्मा ने की है, लेकिन हमने कभी उसका ध्यान नहीं दिया, कभी उसको विचार नहीं किया, कभी उसके कार्य प्रणाली को समझने का प्रयास नहीं किया। लेकिन उस ईश्वर ने इस शरीर को बनाया, ये बहुत बड़ा विज्ञान है अपने आप में। हम बाहर की खोज तो करते ही रहते हैं, कभी कभी अपने अंदर क्या क्या कार्य हो रहे हैं, कैसे ये शरीर कार्य कर रहा है, कभी इसका भी विचार हमको करना चाहिए। और ये शरीर कार्य कैसे कर रहा है, हम इसमें क्या और अच्छा कर सकते हैं जिससे यह अच्छी गति, अबाध गति से आगे बढ़ता रहे, इसमें शिथिलता ना आए। तो इसका देवदत्त, नाग, कृकल आदि ये तो एक बार उच्चारण करेंगे, देवदत्त, नाग, कृकल, कूर्म, धनंजय, ये 5 उप प्राण हैं।
जैसे हमने अभी पढ़ा, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये पंच प्राण है और वो उप प्राण है, पंच प्राण उप प्राण है। वो जैसे इनके कार्य हमने बताए, वैसे ही इनका स्थान और कार्य जो है देवदत्त है, वो क्रम में थोड़ा सा अनेक पुस्तकों में अलग अलग मिल सकता है, तो उसका आप ध्यान न दें। नाग, कृकल, कूर्म, देवदत्त, धनंजय, अलग अलग क्रम हो सकता है। तो यहाँ पर जो है देवदत्त है, तो देवदत्त ये जो है आकाश तत्व है और स्थान इसका नासिका है। इसका स्थान क्या है? नासिका है। इसका कार्य क्या है? अंगड़ाई और छींक आना। अंगड़ाई, और जब अंगड़ाई आती है या छींक आती है तो वहां पर यह उप प्राण कार्य करता होता है देवदत्त। ठीक है। और इसी प्रकार से नाग, जो नाग उप प्राण है, वायु तत्व है और इसका स्थान मुख से हृदय तक। नाग का स्थान क्या है? मुख से हृदय तक। इसका कार्य है जैसे डकार आना, हिचकी आना, ये नाग उप प्राण का कार्य है, डकार आना और हिचकी आना। इसी प्रकार से कृकल, कृकल तत्व अग्नि है और यह कंठ से कपाल मध्य तक, कंठ से लेकर के कपाल मध्य तक। इसका कार्य क्या है? भूख व प्यास लगना। भूख और प्यास का जब अनुभव होता है तो वहां पर कौन सा प्राण काम करता है? कृकल। और इसके बाद जो है कूर्म, जो पृथ्वी और पलकों में इसका स्थान है। पलकों को झपकना, पलकों को झपकना इसका कार्य होता है। और इसके बाद अंतिम बचा धनंजय, इसका विशेष कार्य है। इसका कार्य ये है, ये जल तत्व है और संपूर्ण शरीर में इसका अधिकार होता है। जैसे व्यान का संपूर्ण शरीर में कार्य होता है, उसी प्रकार से जो धनंजय उपप्राण है, इस धनंजय उपप्राण का संपूर्ण शरीर में स्थान होता है, अर्थात ये पूरे शरीर में कार्य करता है। कार्य इसका क्या होता है? ये जब व्यक्ति का देहांत हो जाता है, वो प्रयाण कर जाता है यहाँ से, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मरने के पश्चात भी शरीर की कांति को कुछ अवधि तक बनाए रखना। शरीर की तुरंत कुछ ऐसे जो लोग होते हैं कि उनका चेहरा वैसा ऐसा लगता है कि सो रहे हैं, उनकी जो है जो आकृति होती, मुखाकृति, आभा जो होती है वो नष्ट नहीं होती है। तो कुछ समय तक यह कार्य करता है धनंजय। धनंजय उपप्राण उसकी कांति को बनाए रखता है कुछ समय के लिए, और कुछ अवधि तक बनाए रखना या फिर शरीर में उभार लाना, शरीर को जो है नष्ट करना, क्योंकि उसमें फिर अनेक विकृतियां होने लगती हैं। जैसे ये प्राण निकल गए, फिर उसमें विकृति का कार्य जो है धनंजय, अर्थात उसमें उबार लाना। जैसे शव है तो फिर उसमें फूल जाना, सड़ाना, ये उसका फिर उसको अपने व्यवस्थित करना, ये इन प्राणों का विशेष कार्य होता है। और भी हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो प्राणमय कोश होता है, तो उसको भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि कोश के विषय में भी हमको थोड़ा सा ज्ञान होना ही चाहिए। देह में स्थित पंचकोश, इसको कैसे समझेंगे? तो इसमें एक बार लिख लीजिए इसको। जो पंचकोश होते हैं, जैसे पंच प्राण हो गए, पंच उपप्राण हो गए और पंच कोश हो गए। इतना ज्ञान तो, सामान्य ज्ञान तो हमको होना ही चाहिए। हमारे शरीर में जो परमात्मा ने व्यवस्था की है उसका ज्ञान हमको हो। और यहाँ हमारे ऋषियों ने भी इसको कहा है। पहला है अन्नमय कोश।
अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश। मनोमय कोश और चौथा है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश और पांचवा है आनंदमय कोश। ये मैं प्राणायाम रहस्य नामक पुस्तक से आपको बता रहा हूं, अन्य पुस्तकों में हो सकता है क्रम कुछ। आनंदमय कोश इधर लिख दीजिए, पांचवा क्या है? आनंदमय कोश। आनंदमय कोश। तो इन पांचों कोशों की हम चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। अभी केवल इतना ही समझ लीजिए, एक बार उच्चारण कर दीजिए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अब यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।